चलो, हमने क्या बोला था कि इसको आपको राइट साइड में करना है, एंड में करना है, एंड में। तो पहले जो नैवार में हमने एम हमने क्या लिख रखा था पहले, यहाँ पे पहले वाले कोड में आपको मिलेगा ME माइनस ऑटो ना, ME माइनस ऑटो। अब मैंने कर दिया है MS माइनस ऑटो। जैसे ई कर देता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आएगा, स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, और यही इसको अगर मैं MS कर देता हूँ तो ये MS ऑटो हो गया। ओके, दिस इज, ये हो गया ऑटो। अब ऑलमोस्ट हमारा इतना तो बन गया था। अब हमें क्या बनाना है, सर्कल इस साइड ना, जो कि ये इमेज दिखे अच्छे से। कहाँ चला गया, हाँ ये, जहाँ पर हम अपनी इमेज लगा सके। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होती वैसे ही लगानी है, कुछ नहीं। तो अब देखो करना क्या है, आ जाते हैं इस वाले रो में। यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस रो में ना थोड़े से बदलाव होंगे, थोड़े से। जैसे देखो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अभी ये दिख रहा है ना, ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 लगा के यहाँ पे PROFIL प्रोफाइल इमेज लिख दिया मैंने, और मैं इसको छोटे स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज आ रही है ना, ये इमेज मतलब दिख रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब छोटी स्क्रीन आए तो हमारी इमेज ना दिखे ना, छोटी स्क्रीन आए तो हमारी इमेज ना दिखे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉल MD3 में जाएंगे, या फिर 3 ना करके इसे हम बनाते हैं 5 का, क्योंकि 7 और 5 और हमारे 12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी डिस्प्ले MD मीडियम स्क्रीन से के नीचे जितना भी होगा वो BLOC के ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो रिफ्रेश करते हैं। अब देखो MD से लेके उसके ऊपर स्क्रीन तक ये ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ब्लॉक मतलब वो वहाँ पे दिखेगा। तो अब अदर स्क्रीन में क्या हो जाना चाहिए, अदर स्क्रीन पे ये नन हो जाना चाहिए। या तो ऐसा ऐसा उल्टा समझ लो कि मुझे क्या करना है, छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, तो डिस्प्ले नन कर दिया मैंने। नन करते ही चला गया हमारा, नहीं दिख रहा है। लेकिन किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, छोटे स्क्रीन पे ना दिखे और बड़े वाले स्क्रीन पे दिखे। तो मैं यहाँ पे अब यही लिखूंगा, डिस्प्ले MD माइनस BLOC ब्लॉक। देखिए बड़े स्क्रीन पे दिख रही है, मतलब स्मॉल से ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी और लार्ज तक उसमें दिखेगा। उसके नीचे जैसे MD मीडियम स्क्रीन से नीचे, जैसे अगर हम अपने पोर्टफोलियो, ये वाली पोर्टफोलियो टैबलेट से कोई भी नहीं, उसके नीचे वाले टैबलेट के नीचे वाले जितने भी स्क्रीन होंगे उन पे इमेज नहीं दिखेगी, हमारी फोटो नहीं दिखेगी। ठीक है, वो गायब हो गई। अब कहीं भी स्क्रॉल कर लो कुछ नहीं दिखेगा हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देखना। अब हम करेंगे, पहले तो इसको हटाते हैं, कोई नीड नहीं है हमें। हमें नीड है एक इमेज टैग की, जिसमें हम लिखेंगे IMG। अब मेरे पास किसी यूजर की फ़ोटो होनी चाहिए ना, नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ चलो ये यूजर की इमेज पड़ी हुई है ये। ठीक है, ये यूजर है हमारे पास, इसी की इमेज ले लेता हूँ मैं अभी। टेम्प्रोरी इमेज ले रहा हूँ अभी तुम्हें। बाकी आप लोग अपनी इमेज लगाना, अपनी इमेज ही आपको लगानी है आज। यहाँ पे आ जाते हैं अपने यहाँ पे यूजर। ठीक है, यूजर, और जरा रिफ्रेश करें तो समथिंग ये इमेज है हमारी कुछ। ओके, ये इमेज आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो अल्टरनेट में नाम दे दूंगा STUDENT। क्या लिखूँ, प्रोफाइल।
स्टूडेंट प्रोफाइल आएगी यहाँ पे। अभी नाम कब दिखेगा, जब इसका पाथ कुछ गलत होगा या इमेज नहीं लोड हो रही होगी तब। ठीक है, ये तो अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग सी एस एस या बूटस्ट्रैप सी एस एस पढ़ोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ एच टी एम एल में ही बता रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे अब क्लास देंगे। जैसे कि इमेज क्लास क्या होती है, आई एम जी माइनस एफ एल यू आई डी, फ्लूड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको यहाँ पे काम करना है, बॉर्डर भी बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान देखना, ये बॉर्डर भी बनाना है और इसके बीच में जो गैपिंग है वो भी लानी है। तो वो पहले बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर कैसे बनेगा, राउंडेड और सर्कल। तो हम यूज़ करेंगे क्लास ROUNDED, राउंडेड। ओके, राउंडेड CIRCEL, सर्कल। अब अगर हम देखें अपने इसको रिफ्रेश करके, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, आज आप देखते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छा राउंडेड सर्कल लिखा है, वो तो ठीक है, वो सर्कल बन जाएगा किसका, बॉर्डर का। ठीक है, बॉर्डर का। अब करते हैं इस पे ना के ये हमारा सर्कल नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अब बॉर्डर की साइज देता हूँ। पहले तो मैं बॉर्डर -5, फिर बॉर्डर का मैं कलर बनाता हूँ PRIMARY, प्राइमरी। ये क्या है कि लोड क्यों नहीं हो रहा है हमारा सीस, या फिर मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ। अच्छा अच्छा, आ रहा है बट दिख नहीं रहा है। तो प्राइमरी, यहाँ पे गलती हो गई थी स्पेलिंग। ठीक है, ये आया। उसके बाद मैंने इमेज का पास सही कर देता हूँ फिर से दोबारा। अब चाहिए मुझे यहाँ पे P-2। इतना सही है, लेकिन अभी भी छोटी छोटी गलती लग रही है। मतलब मैंने राउंडेड सर्कल की जगह SLE होता है। क्या हो गया, देखा जादू। अब चाहो तो यहाँ पे अगर ऐसी इमेज होती तो ये ऐसा दिखता ना, बट कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। यहाँ पे आपको अपनी यूज करनी है इमेज, तो वो अपने आप सर्कल बन जाएगा, सेंटर वाले एरिया अपने आप हमें मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इमेज का काम खत्म। ठीक है, अब देखो मैं दिखा देता हूँ होगा क्या। जैसे ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले तो मैं इसे फुल कर लेता हूँ, या तो फिर यहाँ दिखना ऊपर जहाँ हमारा माउस का आइकन, मोबाइल का आइकन हो गया ये, मीडियम मोबाइल, लार्ज मोबाइल, टैबलेट। टैबलेट के केस में है, देखो कहाँ पे है टैबलेट, यहाँ पे है जहाँ माउस का आइकन है मेरा, ऊपर टॉप बार में देखना। तो यहाँ पे टैबलेट है, तो यहाँ पे ये दिख रही है इमेज। अब मैं लार्ज मोबाइल स्क्रीन होगा तब भी कोई मतलब नहीं है, नहीं दिखेगा। मीडियम होगा तब भी नहीं दिखेगा, स्मॉल होगा तो और नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इतना बन गया, दिस इज रेडी। नैवबार और हमारा हीरो सेक्शन रेडी हो गया। अब आ जाते हैं अबाउट सेक्शन में। ठीक है, अबाउट सेक्शन थोड़ा जूम कर लूँ मैं। अबाउट कैसे बनाओगे, एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें दो पार्टीशन डालेंगे, पहला पार्टीशन दूसरी पार्टीशन। चलो आ जाओ, फिर से हम बनाएंगे एक सेक्शन टैग का यूज करेंगे। सेक्शन टैग मैंने सॉरी 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 सेक्शन टैग का मैंने यूज किया है। अब देखो ये किस लिए बना रहे हैं, अबाउट के लिए। किसके लिए, अबाउट के लिए। आईडी हम इसके लिए देंगे ABOUT, अबाउट। ये अबाउट उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, मैंने साइड बार हटा दिया है, यहाँ पे रख दिया अबाउट। अब देखो ये अबाउट कॉल होगा ना। अब अगर मैं अभी तो नहीं दिखेगा, अबाउट और क्लास दे देता हूँ PY माइनस कितना 5, थोड़ा सेंटर में आ जाए, मतलब चीज़ें सेंटर में दिखेंगी। फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे
एक ड्यू टैग, या फिर डायरेक्ट SSEONTAINER कंटेनर लिखते ड्यू बन गया हमारा। उसके बाद मुझे रो बनाना है, क्योंकि दो पार्टीशन बनाने हैं। रो बना दिए, फिर मैंने लिखा कॉल LG-66 का, ठीक है। दो दो बना दिए मैंने। अब दो दो बना दिए मैंने। पहले वाले के अंदर आया, मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, H2 मैं लिख देता हूँ ABOUT, अबाउट अस, अबाउट मी ना, अबाउट अस नहीं, अबाउट मी, क्योंकि मैं तो अपने बारे में बताऊंगा ना। सेव करो, पेज रन करो। देखो स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई मतलब नहीं है, अबाउट पे क्लिक करो, आ गया अबाउट ना। अब आप कहोगे जैसे ये वाला है हाईलाइट है, अबाउट क्यों नहीं है? होगा बड़ी होगा, यू गिव मी समथिंग, सब होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस देखते जाओ। अब थोड़ा सा और हमें सजाना बजाना है इसको। बोर्ड वगैरह दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना हमारे में भी। ये तो ऐसा लग रहा है कि बना के रख दिए हैं, पता नहीं क्या। क्लास मैंने दी FW बोल्ड, ओके, बोल्ड दे दी। उसके बाद मैं दूंगा MB-3, थोड़ा सा पैडिंग ले लेंगे बॉटम से, ठीक है। डन, डन, ये हो गया। अब अब हमको चाहिए लिस्ट, ठीक है। नहीं अभी तो नहीं लिस्ट चाहिए, अभी टेक्स्ट के लिए चलो लिस्ट उसके यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा और ले लेता हूँ, MB4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेंगे, लॉरा विल्सन मैंने डाल दिया ना। अब आपको अपने बारे से इसने लिख रहा है आई एम फाइनल ईयर कंप्यूटर स्टूडेंट एट द टेक यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे आपको प्रॉपर अपनी चीज़ लिखनी है। मैं अभी के लिए नॉर्मल टेक्स्ट ही डाल देता हूँ, लॉरा विल्सन। यूँ समझ लो जहाँ जहाँ लॉरा विल्सन लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे आपका ही टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, जैसे उसने एक पैराग्राफ लिखा है उसके बाद फिर से एक शॉर्ट में भी कुछ लिखा है, आई एम नॉट कोडिंग यू विल फाइंड द हैकाथॉन ना। तो मैं यहाँ पे दो पैराग्राफ बनाऊंगा, याद रखना, एक लॉन्ग पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ। क्योंकि हमेशा तो हमारे और तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में भी जब हम अपने बारे में लिखते हैं, तो हमारे पास लास्ट में एक वर्ड होना, एक लाइन होना चाहिए शॉर्ट में, सेंटेंस, कि जिससे सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, हाँ यार कुछ तो है अच्छी चीज़ सामने वाले में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या है, ईमेल और लोकेशन। हम भी अभी ईमेल ही लोकेशन देंगे, आप भी देना चाहो तो दे सकते हो, वरना जो बेटर लगे वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे ड्यू टैग लूँगा, उसके बाद ड्यू में ही क्लास दे देता हूँ रो की, और G-3, ठीक है। अभी जी माइनस, अब कहोगे जी क्या हो गया, जी कोई क्लास है? नहीं, कोई क्लास नहीं है। क्या सच में जी कोई क्लास नहीं है? नहीं, जी क्लास नहीं है, जी है क्लास। जी का मतलब होता है गैप, गैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके। बूटस्ट्रैप 5 में ये लेटेस्ट चीज़ आई है, गैप। और अब हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, कॉल 6 का बना लेते हैं। देखो अब 6 का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें अबाउट वाले का कितना था, ऑलमोस्ट ये खुद ही 6 था, फिर से मैंने रो बनाया और 6 का डिवाइड कर दिया इसमें, कि भैया इसका जो फुल था उसमें हाफ हाफ हो जाओ, बट कितना गैप हो जाओ, तीन, 3 कॉलम के बराबर गैप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा एक STRONG स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, ओके। ईमेल मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जैसे मैंने लिख दिया dev.ravi@gmail.com, ठीक है। या फिर ravi.dev ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम रिप्रेजेंट किया है वैसे कर सकते हैं। दिस इज, ठीक है। अब ये उसी तरह सेम टू सेम लग रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग। अब LOCATION, लोकेशन मैंने ले ली। अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे नोएडा, सपोज दैट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोएडा UP, ऐसा लिख दिया मैंने ऐसे यहाँ पे
कहाँ गया हमारा कोड? दोनों एक ही जैसे है ना, कंफ्यूज हो जाना। ये था हमारा। अब देखो, अभी ये वाला भी बना दूंगा, फिर देखूंगा क्या बनाया, कैसा लग रहा है हमारा। ठीक है। पैराग्राफ का थोड़ा सा कलर टेक्सचर बदलना चाहिए ना, जैसे ये हल्का सा ग्रे कलर में है, तो हम भी कर सकते हैं अपने में भी। पैराग्राफ में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लास दे देंगे txt टेक्स्ट माइनस म्यूटेड। म्यूटेड, फिर क्या करेंगे, म्यूटेड हो गया। और दूसरे वाले में भी ये पास करेंगे, बट यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा क्लास पास करेंगे mb माइनस 4 का। ठीक है, क्योंकि हमको ना यहाँ से थोड़ा सा गैप ज़्यादा चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, देखे ये हो गया mb बॉटम। ओके, दिस इज, मतलब ये हमारा इतना रेडी हो गया ये सेक्शन। अब बनाना है मुझे ये कैरियर गोल सेक्शन। ठीक है, कैरियर गोल सेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ओके, कैरियर गोल सेक्शन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अब हम लेंगे सबसे पहले कार्ड। कार्ड नॉर्मल जो बूटस्ट्रैप में कार्ड आता है वही लेंगे। उसके बाद H4, जिसमें लिखेंगे कैरियर GOALS गोल्स की, हमारे किसी कैरियर गोल क्या होंगे। यूएल ले लेंगे, एलआई टैग ले लेंगे, लिस्ट बनाएंगे ना, एक लिस्ट बनानी चाहिए, एक लिस्ट आनी चाहिए ना। कहीं हमारी लिस्ट इस तरीके से लिस्ट आनी चाहिए, दिस। ठीक है, लिस्ट आनी चाहिए। अब कहाँ चला गया कोड, यहाँ था। लिस्ट आनी चाहिए। लिस्ट में जैसे मान लो मैंने लिख दिया, इसमें क्या लिख रखा है इसने, मास्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट। मैं भी अभी के लिए यही लिख देता हूँ। एक ही गोल मेरा है कि क्या है, MASTR मास्टर फुल STACK स्टैक डेवलपमेंट। अरे डेवलपमेंट, ठीक है। रिफ्रेश, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया कार्ड एकदम परफेक्ट है। अब अगर चाह हो तो इसको 2-3 बार रिपीट भी कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। बट इसमें देख रहे हो हल्का सा हमारा बैकग्राउंड भी चेंज होके आ रहा है ना, मतलब लाइट कलर आ रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, कहाँ है कोड, ये सेंटर में आ रहा है ना, ये अपने सामने वाले के सेंटर में आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, वो यहाँ पे आएंगे। हमने बताया था MT-4, ठीक है। उसके बाद मतलब 4, उसके बाद MT -LG 0, मतलब बड़े स्क्रीन पे 0 होनी चाहिए, बाकी स्क्रीन पे 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आएंगे CSS में, तो थोड़ा सा काम करेंगे। CSS में काम करने से पहले ऐसा कर लेते हैं ना, पहले कार्ड को सजा लेते हैं, उसके बाद CSS में कलरिंग वगैरह देंगे। कार्ड हो गया BG-LI GST लाइट। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर -0, क्योंकि बॉर्डर तो मुझे चाहिए ही। देखो ध्यान से, ये भी वाइट, वही वाइट पीछे बैकग्राउंड आने लगा इसका। अभी थोड़ा और काम करना है। अभी इसमें क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, सेंटर में आ रहा है, बट अपना कहीं से भी उठ के आ जा रहा है, तो उसे भी सुधारते हैं। यहाँ पे तो कार्ड में P-4, मतलब पैडिंग चारों तरफ से 4 पिक्सल की, आगे से सेंटर में परफेक्ट। हेडिंग भी हमारी थोड़ी सी बदली हुई है, तो FW बोल्ड, फिर MB -3, मैंने पैडिंग दे दी 3 की, ठीक है। बॉटम से ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है। उसके बाद लिस्ट में आएंगे, अब क्लास देंगे लिस्ट, LIST लिस्ट। यहाँ पे देंगे लिस्ट को UNSTYLED अनस्टाइल्ड।
बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी ये क्लास है इनबिल्ट, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग मिल जाएगी, जब हमें ये सब चीज़ें हटानी होती हैं डॉट वगैरह तो अनलिस्ट होगी। अब कहोगे जब अनलिस्ट कर दिए, एक तो डॉट भी नहीं है, अब अगर डॉट भी नहीं बनाया है और चेक बॉक्स तो ये दिख ही नहीं रहे हैं। तो देखो चेक बॉक्स के लिए हमने ऑलरेडी एक चीज़ कर रखी थी, क्या हमने ऑलरेडी ही क्या ले रखा है, फॉन्ट ऑसम का क्या बोलते हैं फॉन्ट ऑसम का क्या ले रखा है हमने, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, नाम 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 नाम, नाम फॉन्ट ऑसम का आइकन कहाँ है, ये रहा दूसरा, दूसरा ही है फॉन्ट ऑसम का आइकन, ठीक है। ये मैंने ले रखा है। तो मैं आऊँगा अपने कोड पे, फिर से मैं आ गया रिटर्न अपने कोड पे, मैं जाऊँगा एल टैग के अंदर, यहाँ पे क्लास दे दूँगा, तो एक दे दूँगा MB-2 दोनों में ही, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉटम से स्पेस आ जाए, ठीक है, अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी वो पास पास रहेगा जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब एक काम और करना है कि यहाँ पे आइकन लगाना है। देखो आइकन के लिए पहले तो या तो नहीं पता है तो आ जाओ बूटस्ट्रैप आइकन की वेबसाइट पे, ओके, बूटस्ट्रैप की आइकन की वेबसाइट पे आ जाएंगे, और हमें चाहिए कैसे चेक 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 चाहिए, बट सर्कल में चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, देखो सर्च करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो कंट्रोल है CHECK चेक, ये चेक देखो चेक बॉक्स तो आने शुरू हो गए, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे चेक चाहिए सर्कल में, तो डैश CE ये रहा, मिल गया। सर्कल फील मतलब भरा हुआ है, और ओनली सर्कल जो है वो खाली है, तो मुझे ये वाला चाहिए। क्लिक किया मैंने, यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने कोड पे, पेस्ट इट, देन यहाँ पे भी पेस्ट इट। अब रिफ्रेश करके देखो, वाह वंडरफुल, आ गया, काफ़ी अच्छी बात है, आ गया। अब ये तो हो गया सही। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग भी देना है मुझे, जैसे देखो यहाँ पे कलर स्पेस वगैरह है, तो वो भी सही करते हैं, कोड में अपना जाते हैं। अब कलर करने के लिए कोई मतलब आपको अच्छे से पता है, फटाफट आप लोग कर सकते हो कि हम लिखेंगे टेक्स्ट माइनस, देखो मैं दोनों में लिखूंगा एक साथ, यहाँ पर भी आल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर भी स्पेस टेक्स्ट माइनस प्राइमरी, ओके ये हो गया। फिर ई मतलब एंड से 2 पिक्सल, दोनों में ही आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। ये है ना कोड, इसको बस जैसे रिफ्रेश किया, वाह बन गया, कितनी अच्छी बात है हमारे पास, ये हो गया। और एक काम और कर देते हैं, क्या करेंगे, प्रॉब्लम है ये कि जो भी इस रो के अंदर आए वो टॉप और बॉटम से सेंटर में आए, तो उसके लिए हम रो में जाएंगे, यहाँ पे रो में यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, ALING अलाइन आइटम सेंटर, ओके आ गया ना सेंटर में। रो के अंदर जितने भी कंटेंट रहेंगे अब वो कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम के सेंटर में आएंगे, दिस इज। अब देखो अब मैं दिखाने वाला था कि जैसे इसमें मैंने अबाउट में भी मैंने कॉल LG-6 लिया है, कैरियर गोल में भी मैंने कॉल LG-6 ले रखा है। देखो अबाउट मी कॉलम कितना है LG-6, और कैरियर गोल LG-6 ना, बट मैंने इन दोनों केस में क्या किया, कोई भी नहीं ले रखा है, बट 6 का ही ले रखा है। देखो अब ये सारे स्क्रीन के लिए 6 ही वर्क करेगा, चाहे छोटा बड़ा कोई सा भी स्क्रीन हो, 6 का ही वर्क करेगा। अब देखो एक चीज़ और, मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं अभी ऊपर से तो सारी लिंकिंग हटा देता हूँ, अब मैं होम पे हूँ, तो होम हमारा क्या है, एक्टिव है। मैं चला आता हूँ अबाउट में, देखा अबाउट में एक्टिव है। अब ये हो कैसे रहा, हो रहा है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट की वजह से, कि हम ऑन स्क्रॉल जो ट्रिगर होता है वो जैसे कॉल हो रहा है, तो दो चीज़ों की वजह से ऑन स्क्रॉल, जैसे ही उसको ये अबाउट सेक्शन मिला, उसने नैवबार में चेक किया हैज अबाउट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उनको हाईलाइट कर रहा है, टेक्स्ट वहाँ पे लाइट ला रहा है। कैसे, अब देखो
मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, अगर सीएसएस कोई देखना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। वो टैबलेट में आ जाते हैं, अबाउट हाईलाइट हुआ, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे नैव लिंक एक्टिव ना दिख रहा है यहाँ पे साइड में, और बाकी होम में आ जाते हैं, जैसे होम पे आ जाते हैं। होम क्या है अभी, इनएक्टिव है। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो जैसे स्क्रॉल किया मैंने, इस पे एक्टिव आ गया। फिर से मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ, इस पे एक्टिव आ गया। तो ये ऑन स्क्रॉल की वजह से आ रहा है। अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, बट बूटस्ट्रैप में ये इनबिल्ड आती है। किसकी वजह से वर्क कर रहा है, इसकी वजह से। और बॉडी पे हमने लगा रखा है डेटा वीएस स्क्रॉल, ठीक है। टारगेट कहाँ पे करो, नैवबार पे, ठीक है। नैवबार में टारगेट हो रहा है। अब इतना तो मैंने बना लिया। अब अगर छोटे स्क्रीन पे भी देखेंगे तो ये दोनों एक ही स्क्रीन में आएगा और ये नीचे आ जाएगा हमारा। टाटा, देखो काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ईमेल लोकेशन सब कुछ आ रही है। अब चाहो तो इसको नीचे ला सकते हो एज योर विश, बट हमने इसको सामने रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें वर्क कर रही है। आगे चलते हैं। सेकंड सेकंड थिंग क्या बनाना है हमें, सेकंड बनाना है हमारा दिस इज एजुकेशन और एक्सपीरियंस सेक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने, या हम लोग को इतना पता है कि क्या करना है। फटा तुरंत गए हमने, इस सेक्शन को बंद करते हुए चलता हूँ, सारे सेक्शन बंद करते हुए चलता हूँ मैंने, जो जो कंप्लीट होते चला है। मैं गया दूसरा सेक्शन मैंने साल क्रिएट किया। मैं आया आईडी लिखा मैंने, क्या है यहाँ पे, किस इसकी आईडी है ये, कौन सेक्शन बनना है अभी, एजुकेशन ईडी। यहाँ पे एजुकेशन का ई का मॉनिटर कर लेते हैं, और ये एजुकेशन यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। एजुकेशन हो गया, और py-5 ले लिया मैंने। ओके, पैडिंग मतलब दोनों ऊपर नीचे से हमें 5 की पैडिंग मिल गई है। उसके बाद एक काम और करेंगे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, देखो मैंने ना, चलो छोड़ो अभी, यहाँ पे आते हैं। कंटेनर CONTAIN कंटेनर, फटाक से मैंने रो बनाया, फिर कॉल MD-6, ठीक है। दो मैंने 6 के कॉलम बना लिए। पहले में आ जाता हूँ मैं, इसमें मैंने दे दिया है कि MB-4 पे लेते हैं। ओके, फिर मैं H2 ले लिया। H2 लेने के बाद मुझे, जैसे कि हम लोग क्लास देते आए हैं यहाँ पे, FW-बोल्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, MB-4, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं EDUCATION एजुकेशन, किसके एजुकेशन, मेड, बट यहाँ पे आइकन चाहिए। तो मैं यही एजुकेशन बूट स्टैक के आइकन पर सर्च कर लेता हूँ। कैसे, कंट्रोल है, एजुकेशन एंटर किया तो एजुकेशन नहीं आ रहा है ना, मास्टर बोर्ड सर्च करते हैं, MASTER, मेट्रो बोर्ड सर्च करते हैं, सॉरी, मेट्रो मोटर बोर्ड, इस आइकन को कहते क्या है, बोर्ड, बोर्ड मुझे भी याद नहीं नाम आ रहा है इसका, BOARD। यहाँ पे किस नाम से ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, बोर्ड 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 से एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इतने सारे बोर्ड के हैं, कहीं नहीं मिलता मुझे, क्या बात है। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, अभी भी नहीं दिखा। ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
ये मोटर बोर्ड ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी किया मैंने, उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने एजुकेशन वाले सेक्शन पे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब चाहो कलर बदलना बदल सकते हो, नहीं बदलना चाहो तो मत बदलो। रिफ्रेश किया मैंने, ये लग के आ गया। मैं क्या करूँगा, एक थोड़ा सा स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए हम लोग को पता है एंड से हमें 2 पिक्सल का स्पेस ले लेना है। ये हो गया हमारा 2 पिक्सल का स्पेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाते हैं नीचे की सारी चीज़ें बनाना। ये प्रोग्रेस बार देख रहे हो ना, सब बनेगा, बनेगा, सब बनेगा, चिंता मत करो, सब बनेगा, सब बनेगा, ऑटोमेटिकली भी बनता रहेगा, चिंता नहीं करनी है। तो हम बनाए एक डिव सेक्शन। डिव सेक्शन में यहाँ पे देंगे टाइम, यानी टाइम लाइन आइटम। अब देखो ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, अब इसको हमें खुद से बनानी पड़ेगी, इसके लिए चीज़, ठीक है, लिखनी पड़ेगी। तो अभी नहीं लिखते हैं, पहले बना लेते हैं टाइमलाइन, फिर मैं लिखूंगा बॉर्डर। देखो अब मैं इसको स्किप क्यों कर रहा हूँ, जैसे देखो एक ये हमारी CSS है, इस पे CSS लिखना है, और एक लिखना है हमें यहाँ हीरो सेक्शन, क्योंकि ये भी कोई CSS होती नहीं है हमारे पास मोटे स्टेप में, इसके लिए हमें खुद से लिखनी पड़ेगी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ विदाउट CSS, जिससे ना कि जब हम लोग वो CSS लिखेंगे तब उसका इफेक्ट देखेंगे। अभी दो के बीच में अंतर देखो, अभी क्या लग रहा है आपको, कुछ नहीं, अभी तो लग रहा है कि नहीं नहीं दोनों चीज़ें सही है, चाहे जैसे भी जाए चीज़ें सही लग रही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल रही है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है। आ जाओ अभी देखेंगे। बॉर्डर, बॉर्डर हमें चाहिए, बॉर्डर मुझे स्टार्ट से चाहिए हमेशा ना, जैसे ये स्टार्ट है ना, इस साइड से बॉर्डर चाहिए हमेशा। तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर माइनस START स्टार्ट, फिर मुझे चाहिए बॉर्डर, वो भी किस में, क्योंकि वो प्राइमरी में था, प्राइमरी में चाहिए। तो उसके बाद PS माइनस 4, PB माइनस पैडिंग बॉटम 4। ओके, अब जरा रिफ्रेश करें तो ये देखो छोटा सा आ रहा होगा बन के, आया बन के, अभी यहीं पे आएगी सारी कहानियाँ यहीं पे बनेंगी अभी। उसके बाद इसको करो पोजीशन रिलेटिव, POSITION रिलेटिव, कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, हाँ ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अभी तक सही है। अब इसके अंदर आएंगे, एक तो बनाऊंगा मैं स्पैन टैग, ठीक है। अब स्पैन टैग तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव में ही डॉट को ला देंगे। देखो ये जो डॉट देख रहे हो ना, कहीं से आएगा नहीं, ये हम CSS में कस्टम हमें लिखना पड़ेगा, टाइमलाइन वाले CSS में। अभी दिखा देते हैं, यहाँ पे बैचेस बनाएंगे, जैसे ये बैच बनाना मैंने सिखा रखा था ना, यहाँ पर भी वही क्लास देंगे। क्या देंगे हम यहाँ पे, BADGE बेस, BG माइनस, क्या देना चाहोगे यहाँ पे, अरे लिखो यहाँ पे BG माइनस PRIMARY प्राइमरी, MB माइनस 2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 200, जैसे मान लो मैंने लिखा 220, फिर 224, ओके। ये हो गया हमारा, मैंने लिखा H5। अब जैसे मान लो कोई करता है यहाँ पे BCA, ठीक है, इन नहीं BCA नहीं, BCA मैं कंप्यूटर इन साइंस लिख रहा था, वो गलत गलत हो जाता, BCA इन कंप्यूटर साइंस वो गलत होता, बी एस BS भी होता है कोर्स, हाँ, तो जिसमें मैंने किया है COM, अरे छोड़ो, BTech लिख देता हूँ, कितनी अच्छी चीज़ है,
COMPUTER, अरे गलत गलत गलत, COM कंप्यूटर, SCIENCE, कंप्यूटर साइंस। देखते हैं कैसा UI बन के आया है, हमने खुद सारी चीज़ें लिखी दी है। वाह, वंडरफुल। इतना तो अभी हमारा परफेक्ट चल रहा है, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। जस्ट अ मिनट, लाइट चली गई है तो एक सेकंड दो मुझे। नितिन कुमार, हाँ कोई क्वेश्चन है नितिन कुमार? हाथ हैंड रेस कियो। नीतू, सॉरी 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 नीतू। तो देखो, आ जाओ आगे आ जाते हैं। कहाँ तक कवर हुआ है हमारा? ठीक है, इतना तो सही चल रहा है। और क्या छूटा है? आ जाओ। ठीक है, एक तो यूनिवर्सिटी बताना, उसके बाद CGP का सेक्शन बनाना है। तो स्टेट टेक यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी। एक बना दूंगा, बाकी आप बना लेना अपना। यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ क्लास TEXT, टेक्स्ट माइनस म्यूटेड ही होना चाहिए। MB -1 का दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद STAT, स्टेट टेक, TC टेक, यूनिवर्सिटी, UNIVERSI, नहीं गलत लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ TY यूनिवर्सिटी। परफेक्ट, उसी की तरह है। अब आप देख रहे होंगे ये, देखो ये भी उतनी ही पतली है जितनी इतना ही साइज इसका भी, इतना इसका है। ठीक है, डॉट बनने पर थोड़ा सा अलग दिखेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, फिर से पैराग्राफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट के लिए नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे SMALL, स्मॉल। अब स्मॉल क्या होता है ये अच्छे से पता होगा आपको, कि हम यहाँ पर टेक्स्ट की साइज की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट माइनस प्रॉपर डार्क में दो, डार्क में ना। CGPA, पॉलिटेक्निक वाला सब में होता है CGP। जैसे मान लो 3.8 आ गया 4.0 में से, मेरा नहीं है, मेरा तो इतना कभी नहीं आएगा, बट फिर भी डाल दी मैंने, मेरा ये ठीक है। गुड CGPA हो गया हमारा। इतना तो हमारा प्रॉपर सही है। अब देखो इसके नीचे जैसे ये दो सेक्शन बने हुए हैं, कहाँ गया हमारा इमेज में, दो सेक्शन है। तो तुम्हें करना क्या है ना, अगर चाहो तो ये सारा का सारा कोड रेप्लिकेट नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया हमारा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंटरनेट की वजह से, और कुछ नहीं। दोबारा यहाँ पे आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे इसको सही करेंगे, चाहो तो मैं अभी से इसको सही कर देता हूँ। लाओ इसको ना, इसके लिए लिख ही देते हैं, क्योंकि ये परेशान बहुत कर देगा हमें। स्टाइल टाइम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्पैन के बिफोर, आफ्टर बिफोर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। जिसको नहीं पता है वो पहले एक बार जाके वो क्लास ले लें, तो वो लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आपको आफ्टर बिफोर समझ में आएगा। ठीक है, DUCAT एजुकेशन टाइमलाइन। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट, जैसे मैंने बताया था कंटेंट होना ही चाहिए, तो जैसे मैंने वहाँ पे यहाँ कंटेंट कुछ लिख दिया, रिफ्रेश करेंगे तो वो कंटेंट आ रहा है यहाँ पे ना। बट मुझे कंटेंट की कोई नीड नहीं है, तो मैं कंटेंट ब्लैंक छोड़ दूंगा। कंटेंट हमारा, रिफ्रेश हो जाओ, कंटेंट ब्लैंक ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कंटेंट के बाद हमारे पास आता है पोजीशन। क्या आएगा? POSTION, पोजीशन।
एब्सोल्यूट। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद देखो मैं पहले ना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये ब्लू ले लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है 50% दे देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ना ये समझ में आया कि कुछ तो बन रहा है, वरना कहोगे पता नहीं क्या बना रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है कुछ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब दिखेगा। रिलेटिव कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने लेफ्ट से -6 पिक्सल दे रहा हूँ। अभी देखता हूँ कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहीं तो आ रहा होगा ना, पता नहीं कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। टॉप से मैंने ले लिया इसको 0, टॉप से 0। उसके बाद अब दे दी मैंने विड्थ, हाइट और विड्थ। बिना हाइट और विड्थ दिखेगा नहीं ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों कमेंट करता हूँ, हाइट और विड्थ लगा के दिखा देता हूँ एक बार क्या बनाया हूँ, क्या बन रहा है। 12 पिक्सल, नन्ना कहोगे पता नहीं क्या बना दिए। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ये डॉट ना, इस दो के ऊपर वाला डॉट, ये डॉट अभी उठा के यहाँ लगाना है। कोई नहीं, वो लगेगा अभी। ये मैंने किया, अब तो भूत भी लग जाएगा इसका। कोई और कमेंट हो गया क्या? नहीं तो हाँ, नहीं, कमेंट नहीं हुआ है। टॉप से 0, 6 पिक्सल, 50 50 50, ओके डन। ऐसा करो जरा, इन दोनों कमेंट करो। मैं इन्हीं को ही क्या करता हूँ, लेफ्ट से -6 पिक्सल लेना चाहूँ तो ठीक है, यहाँ चले गए, एकदम परफेक्ट है। तो हमारे फोटो में दिख क्यों नहीं रहे हो तुम भाई? पैसा लोगे क्या दिखने के लिए भी? उसके बाद अरे टॉप से 0, ओके ओके, टॉप से 0 ही होते ही भाग जा रहा है। रिलेटिव काम नहीं कर रहा है क्या? आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलती है कि नहीं है? POSTLN, हाँ गलती है, ओ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रिलेटो हो गया है, यहाँ पे ओ आ गया ना, इस वजह से। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इतनी गलती कैसे हो सकती है। अब दिस इज आ गया ना, जादू आ गया हमारा बन के। अब मैं अगर इसको कितना भी रिपीट करना चाहूँ यहाँ पे, अब हमारा कुछ भी आप 10 12 ग्रेजुएशन कितना भी यहाँ बढ़ाते चले जाओ, ये बढ़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, देखिए इस तरीके से। बट मैं इतना नहीं डालूंगा, मैं बस दो दो रखूंगा, बाकी आपको अपनी चीज़ें फिलअप कर देनी है यहाँ पे। ओके गुड। अब दूसरा सेक्शन आ जाता है एजुकेशन का सेक्शन। एजुकेशन का भी सेक्शन फटाफट बना लेते हैं। ओके, एजुकेशन भाई साहब ये रहे हैं, एक सॉरी सॉरी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सॉरी बाय मिस्टेक। अब एक्सपीरियंस के सेक्शन में चाहिए क्या? सब कुछ तो वही रहेगा, ये टेक्स्ट भी हमारा वही रहना चाहिए, हेडलाइन तो वही रहेगी, बस एक्सपीरियंस के नाम पे यहाँ पे आइकन बदल जाएगा। तो देखो आइकन में यहाँ पे चाहिए ब्रीफ केस चाहिए। ऑफिस जाता हुआ इंसान क्या लेके जाता है? बैग लेके जाता है, या फिर ब्रीफ केस लेके जाता है ना। ब्रीफ केस, इसे ब्रीफ केस बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BRIEFCASE, ब्रीफ केस। रिफ्रेश किया, आ गया अपने आप ब्रीफ केस। देखो अगर अगर एक चीज दिखी जाए, दोनों में ही ये चीज आ रहे हैं ना, ये चीज दोनों में आ रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हमें करना क्या है, ये वाला उठा के यहाँ रख दो, खत्म, बन गया हमारा।
टाइम ही नहीं लगा है हमें बनाने में। ये मैंने उठाया यहाँ से, यहाँ पे रख दिया, आ गया बन के। दिस इज, अब चाहे तो कलर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, जैसे इसका क्या आ रहा है इसमें, और इसको ग्रीन में दे सकते हैं ना। तो मैं जैसे प्राइमरी की जगह, लेकिन ना अगर प्राइमरी नहीं दोगे तो जैसे ये डॉट बन के अलग से आ रहा है, तो हमको ना यहाँ पे सीरीज भी बदलनी पड़ेगी, दो अलग अलग सीरीज लिखनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा रह लेता है हम ये रख लेते हैं। अब ना एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा काम करना है, उससे पहले तो मुझे एक काम करना है। जैसे अभी एक्सपीरियंस है तो बैच का कलर तो बदल ही सकते हैं ना। तो बैच मैं SU सक्सेस दे देता हूँ, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सामान्य हम एज INTR इंटर्न है किस ईयर के, यहाँ पे समर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे इंटर्न लिख देता हूँ 2025 के। ठीक है, 2025 का इंटर्न है। मैंने यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, इंटर्न आ गया, या इंटर्नशिप लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बीटेक लिखा हुआ है, इन भाई साहब को थोड़ा हटा देते हैं, बीटेक की जगह हम लिख सकते हैं वेब INTE इंटर्न। ठीक है, सॉरी इंटर्न लिखना है, इंटर्न हो गया हमारा। उसके बाद अब XYZ कंपनी का नाम, ठीक है, XYZ जो भी कंपनी नेम है, ठीक है, PVT LTD, ठीक है, लिख सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा लिखो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे हम लिख सकते हैं डेवलप्ड रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज एंड ऑप्टिमाइज SEO रैंकिंग, मतलब ऐसा लिख सकते हो तुम। मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, डेवलपमेंट नहीं 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 डेवलप टी टी डेवलप RESPONSIV रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। एफ कहाँ लिख के आ रखा है, तो एफ लिख, ओके एफ। और ये टेक्स्ट माइनस जो डार्क में आ रहा है ना, इसको हटा के स्मॉल में ही रहने दो, और डार्क में तो वैसे ही जैसे पड़ा हुआ है, देखिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे तुम अपना लिख, खूब अच्छे से लिख सकते हो सारी चीज़ें, चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, नो नो वरी। अब ना मैं चाहता हूँ इस कार्ड पे कोई होवर करे, थोड़ा सा ये वो ऊपर नीचे मूव करे, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी CSS को सुधार देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने CSS वाले सेक्शन में, यहाँ पे तो इस दिशा लिखनी है। जैसे मैं सेक्शन के लिए भी लिख लेता हूँ, सेक्शन के लिए मैं CSS दे देता हूँ यहाँ पे कि पैडिंग दे दो सेक्शन में, ऑटो नहीं, 80 पिक्सल 0, टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल, बाकी सब जगह से 0। पैडिंग TX होना चाहिए ना, हाँ। हम्म, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। रिस्पॉन्सिव में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बटन पे क्लिक किया, एजुकेशन पे क्लिक किया, आ गया ना एजुकेशन, बटन क्लिक करो तो बंद हो गया एजुकेशन, परफेक्ट चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। होम अबाउट पे देखो, होम पे अबाउट विद अबाउट हाईलाइट हुआ, एजुकेशन होम परफेक्ट है। फिर से आ जाते हैं, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे डॉट कार्ड CARD, कार्ड हम क्या देंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.3s इज, अरे मैंने गलत लिख दिया, एस एस मैंने छोड़ दिया। अब रिफ्रेश करूँगा तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि मुझे होवर की प्रॉपर्टी भी तो चाहिए यहाँ पे।
कार्ड पे जब कोई होवर करे, जो वी आर होवर जब कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लग जाएगा हमारा। किस व किस किस सेक्शन में लगाना है हमको? ऊपर नीचे ले जाना है, ऊपर नीचे। तो हम रोटेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे वाई एक्सेस में, वो भी -10 पिक्सल। जैसे ही ट्रांसलेशन ये कहाँ चला जाएगा? अब ये क्या है? टाइम है, टाइम। अगर इसको हटा दें तो देखो, अरे वो देख रहे हो, बहुत मतलब खुद जंप कर रहा है। टाइम किया था मैंने तो स्मूथ हो गया ये काम। टीटीडी। अभी तो और कार्ड बनेंगे, अभी और कार्ड बनेंगे। कहाँ का कार्ड बनेगा? ये सारे सेक्शन हैं, अभी एक्सपीरियंस यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे कार्ड का सेक्शन, जहाँ जहाँ कार्ड का सेक्शन आएगा वो ऐसा प्रॉपर गूगल करेगा। और एक चीज़ और है, चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी एक यूआई थोड़ी सी बिगड़ रही है, आप अगर ट्राई कर सकते हो करना। ये फ़ोन व्यू पे ये चीज़ बिगड़ रही है, इमेज ना प्रॉपर आ नहीं रही है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी इसे देनी पड़ेगी, हाइट और पैडिंग को कम करना पड़ेगा, है ना? तो वो सही हो जाएगी। ये काफ़ी अंदर चला जा रहा है ना, देख सकते हो। अभी तक हमने परफेक्ट बना लिया है, परफेक्ट डिजाइन बन गया है इतना। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे का सेक्शन कौन सा सेक्शन है, कौन सा उठ रहा है? माई स्किल। स्किल से पहले ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? हम कल चेक करते हैं सबकी। ये यहाँ पे प्रॉपर अपना नाम डाल देना, ये चीज़ें मैं कनेक्ट करना बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें डाल देना। अपने इमेजेस, अपने बारे में बताओ, ईमेल डालो, लोकेशन डालना चाहते हो वो डालो, यहाँ पे अपने कैरियर गोल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। आपके पास तो समर ट्रेनिंग तो किए होगे, सीखे तो होगे ना कुछ कुछ, या नहीं सीख रहे हो, लर्निंग है तो वो भी डालो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।